जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं मौलाना सलमान अजहरी, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, आईएसआई एजेंट सतेंद्र और माफिया अतीक अहमद। इन सभी का सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात हिंदुओं पर गंदे भाषण देने वाले मौलाना की। हिंदुओं की आस्था पर जहर उगलने वाले और उनकी तुलना कुत्तों से करने वाले मौलाना सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक जूनागढ़ में विवादित बयान देने वाले मौलाना के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद गुजरात एटीएस की एक टीम रविवार 4 फरवरी 2024 की सुबह ही मुंबई पहुंच गई थी। इसके बाद में मौलाना अजहरी को गिरफ्तार किया गया और ट्रांजिट रिमांड मिलते ही उसे पुलिस जूनागढ़ लेकर चली गई। रिमांड मिलने से पहले गुजरात पुलिस मौलाना अजहरी को मुंबई के घाटकोपर थाने लेकर गई थी, जहां उसके समर्थक बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। उसके समर्थकों ने भीड़ लगाकर बवाल काटा। बता दें कि मौलाना के खिलाफ मुंबई में भी मामला दर्ज किया गया है। मुंबई में उसके साथ ही 2 और लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। मुंबई में मौलाना के खिलाफ धारा 153C, 505(2), 188 और 114 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले उसके खिलाफ जूनागढ़ में पहले ही मामला दर्ज हुआ था और साथ ही जिस कार्यक्रम में उसने ये भड़काऊ भाषण दिया था उसके आयोजकों को भी गिरफ्तार कर लिया था। अब उसे भी पुलिस गुजरात लेकर चली गई है। ये पूरा मामला 31 जनवरी 2024 को जूनागढ़ में एक इस्लामिक कार्यक्रम के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण से जुड़ा है। इस भाषण का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में सलमान मंच से हिंदुओं की आस्था पर जहर उगलते और तुलना उनकी कुत्तों से करते दिख रहा था, जिसके बाद मौलाना अजहरी की गिरफ्तारी की मांग होने लगी थी। अगली खबर में बात जूतों से हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के स्वागत की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सटे कौशाम्बी में स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले को काले झंडे दिखाए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन भी किया। वो स्वामी प्रसाद मौर्य के सनातन निरोधी बयानों का विरोध कर रहे थे। बता दें कि कौशाम्बी में चल रहे राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव में शामिल होने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य वहां पहुंचे थे। इसी दौरान हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे और जूते दिखाए। इसके बाद पुलिस ने 2 कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया है। इस मामले में समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सपा ने एक्स पर लिखा कि कौशाम्बी में सपा के वरिष्ठ नेता एवं एमएलसी श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी की गाड़ी पर सत्ता संरक्षित गुंडों द्वारा हमला अत्यंत निंदनीय। पिछड़ा विरोधी इस भाजपा सरकार में निरंतर पिछड़ों पर हो रहा आघात शर्मनाक। मामले की जांच कराए सरकार, आरोपियों के विरुद्ध हो सख्त से सख्त कार्रवाई। वहीं मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। हर बार की तरह यहां भी उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि दलितों, गरीबों, पिछड़े वर्ग पर सदियों से हमला हो रहा है, लेकिन हमारी संस्कृति हमलावरों को माफ करने की भी है। मुझे उम्मीद है कि वो अराजकता का रास्ता छोड़ेंगे। जिसके दिल में काला है, जिसका दिल काला है, जिसका मन काला है, जिसका विचार काला है, वो काला झंडा लेकर तो आएगा ही। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर सनातन विरोधी बयान देते रहते हैं। उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय भी सनातन विरोधी बयान देते हुए रामचरितमानस को बकवास बताया था। साथियों, मां लक्ष्मी, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, हिंदू धर्म को लेकर भी कई बार अनाप शनाप बोल चुके हैं, जिसका जवाब उन्हें जूते और काले झंडों से अब मिल ही गया है। अगली खबर में बात पाकिस्तानी एजेंट की गिरफ्तारी के बाद हुए खुलासे के साथ। रूस की राजधानी मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में तैनात IBSA सतेंद्र को रविवार 4 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया। सतेंद्र पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भारतीय सुरक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारी को साझा करने का आरोप है। रिपोर्ट की माने तो सतेंद्र मॉस्को में मौजूद तो भारत के लिए था, लेकिन वो काम पाकिस्तानी एजेंसी इंटर सर्विस
इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई के लिए कर रहा था। बहरहाल अभी सतेंद्र पर जासूसी के आरोप लगे हैं, लेकिन सतेंद्र इस जाल में कैसे फंसा, इसके पीछे की कहानी काफी फिल्मी और हैरान कर देने वाली है। मामले में अब तक हुए खुलासे के अनुसार सतेंद्र फेसबुक पर एक महिला के संपर्क में आया। ये महिला आईएसआई की एजेंट थी। फेसबुक पर पूजा नाम से उसकी फर्जी आईडी बनी हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच मैसेंजर के जरिए बातें होने लगी, फिर दोनों के बीच व्हाट्सएप पर भी बातें होने लगी। इसी दौरान आईएसआई एजेंट महिला ने खुद को रिसर्चर बताया और अपनी रिसर्च के बहाने वो सतेंद्र को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर खुफिया जानकारी निकलवाने लगी। साथ ही हनी ट्रैप में भी फंसा लिया गया। इसके बाद सतेंद्र आईएसआई एजेंट महिला के इशारों पर नाचने लगा और अपने ही देश के खिलाफ गतिविधियों को अंजाम देने लगा। और तो और सतेंद्र पर आरोप है कि उसने पैसे के झांसे में आकर टॉप सीक्रेट जानकारियां भी पाकिस्तान एजेंट के साथ साझा की है। सतेंद्र को साल 2021 में मॉस्को में भारतीय दूतावास में आईबीएसए के नियुक्त किया गया था। जब गतिविधियों पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को शक हुआ तो सतेंद्र पर सर्विलांस शुरू की गई। इसके बाद यूपी एटीएस को जो जानकारी मिली उससे एजेंसी हतप्रस्त रह गई। बिना देर किए सतेंद्र को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। सतेंद्र पर आईपीसी की धारा 121A और आधिकारिक गोपनीय अधिनियम 1923 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के बाद उसे लखनऊ लाया गया, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच सतेंद्र से पूछताछ की जा रही है। आखिरी खबर में बात माफिया अतीक अहमद पर कसे शिकंजे की। माफिया अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है, लेकिन उसकी अवैध संपत्तियों और गिरोह की काली कमाई पर सरकार और कानून का शिकंजा लगातार कसता ही जा रहा है। इसी कड़ी में प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक की दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा में स्थित करोड़ों की बेशकीमती संपत्ति का पता लगाया है। माफिया अतीक की कोठी नुमा ये संपत्ति ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 के ए ब्लॉक में 107 नंबर पर है। तकरीबन 3.25 करोड़ की एक कोठी को अतीक अहमद ने मन्नत नाम दे रखा है। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा ने अतीक अहमद की मन्नत कोठी को अटैच यानी कुर्क करने का आदेश जारी किया है। माफिया की मन्नत कोठी को कुर्क करने का आदेश गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जारी किया गया है। प्रयागराज पुलिस की एक टीम जल्द ही ग्रेटर नोएडा जाकर मन्नत को कुर्क करेगी। कुर्की की कार्रवाई के दौरान डुगडुगी बजाकर मुनादी भी कराई जाएगी। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर श्वेताब पांडे की अगुवाई में प्रयागराज पुलिस की टीम के अगले हफ्ते ग्रेटर नोएडा जाकर माफिया अतीक की कोठी मन्नत को औपचारिक तौर पर कुर्क करने की उम्मीद है। पुलिस की जांच में साफ हुआ है कि माफिया अतीक अहमद ने ग्रेटर नोएडा की मन्नत कोठी को काली कमाई के जरिए तैयार किया था। इस जांच के दौरान पुलिस को काली कमाई के जरिए इसे खरीदे जाने के तमाम अहम दस्तावेज मिले थे। पुलिस ने अपनी जांच के दौरान प्रशासन, विकास प्राधिकरण और बैंक की भी मदद ली थी। जांच में यह भी पता चला है कि प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल और 2 सरकारी गनर शूटआउट को अंजाम देने के बाद माफिया अतीक अहमद का बेटा असद और शूटर गुलाम कुछ देर के लिए इसी मन्नत कोठी में गए थे। आशंका जताई जा रही है कि कोठी में पहले से ही पैसा छिपा कर रखा गया था और असद और गुलाम पैसे को लेने के लिए ही ग्रेटर नोएडा की इस कोठी में आए थे। गौरतलब है कि माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद भी उसकी अवैध संपत्तियों और गिरोह की काली कमाई को लेकर अभी भी जांच जारी है। कुछ महीनों पहले ही प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक की करोड़ों की ऐसी बेशकीमती बेनामी संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया था, जो बीपीएल कार्ड धारक राज मिस्त्री हुबलाल के नाम पर खरीदी गई थी। प्रयागराज के डीसीपी सिटी दीपक भूकर ने मुताबिक पुलिस टीम जल्द ही ग्रेटर नोएडा जाकर माफिया अतीक की मन्नत कोठी का फिजिकल अटैचमेंट करेगी। उन्होंने कहा कि गैंगस्टर एक्ट के तहत जांच लगातार जारी है। अगर कोई नई संपत्ति का पता चलता है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में मौलाना सलमान अजहरी, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, आईएसआई एजेंट सतेंद्र और माफिया अतीक अहमद फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।